हाँ जी, वेलकम बैक टू द डे 5। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड यस, वी आर गेटिंग हिट्स, अ लॉट ऑफ हिट्स। एंड यस, लाइक्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग जान भी रहे हैं, धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। बट ठीक है, मज़ा आ रहा है और मज़ा करते हैं। तो आज के हमारे हैं, आज के हैं ऐसे 500, 501, 505, 530 एंड 550। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 5 एसेस, और बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में। ठीक है, और यस, फर्स्ट पहले मैं तुम्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दूं कि भाई इस इन एसेस में जो जो ऊपर लिस्टेड एसेस हैं, इन एसेस में कॉन्सेप्ट्स तो रेलिवेंट है ही, बट इसमें ना क्वेश्चंस ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, तो इसलिए इस वाली दिन में हमने क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करा है। ठीक है, वी आर कवरिंग अराउंड 15 क्वेश्चंस। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज कि 5 जो ये वाली सीरीज है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है ना, तो तुम बस ये आइडेंटिफाई कर क्या करना है, बस क्या ऐसे कौन सा लग रहा है, बाकी क्वेश्चंस में डायरेक्ट ही मिलने हैं। तो इसलिए इसमें हम क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करेंगे और कॉन्सेप्ट्स पे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं, बट येस, इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, इन अ फ्लो चार्ट मैनर। ठीक है ना, ताकि टाइम भी बच जाएगा और फट 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 खत्म भी कर देंगे। ठीक है, आ जाओ यार। ऑडिट एविडेंस चैप्टर का नाम है हमारा, ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक सेकेंड यार। यस, तो देखो यार, इसके अंदर अब जो ऐसे कवर करने वाले हैं हम, जैसे ऐसे मैंने बोला कि ऐसे 500 दैट इज ऑडिट एविडेंस, ऐसे 501 इज ऑल्सो ऑडिट एविडेंस, बट इट इज फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। देन ऐसे 505 जो कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन। देन कम्स द ऐसे 510 जो कि होता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। फिर ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग एंड ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना, आओ चलो। ऐसे 500 इज ऑडिट एविडेंस। तो देखो भाई, मैं पहले बोल चुका हूँ फ्लो चार्ट से पढ़ने वाले हैं, तो टू जस्ट कंक्लूड द कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर एंड इन अ फ्लो। तो देखो, ऐसे 500 क्या है। आओ यार, देखो इस ऐसे का स्कोप क्या है। इस ऐसे का स्कोप में तुम्हें एक ना बड़ा बेसिक तरीका बताता हूँ। ऑडिट एविडेंस, और पूरा हम पढ़ के आए थे ना कि ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड तो ऑडिट एविडेंस है क्या चीज़। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कहाँ से बनता है क्या नहीं है। आओ, तो देखो यार, दिस एसेट डील विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. This essay is applicable to all the audit evidence obtained during the course of audit. ठीक है, बहुत इजी, कुछ इतना बड़ा तोप नहीं था ये। देन कम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई, देखो, जो पर्पस है इस एसे, जो स्कोप है मेरा इस एसे का, ठीक है, वही वैसा ही ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई मेरे को भी यही करना पड़ेगा, डिज़ाइन करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे, ताकि मैं एनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एविडेंस, ताकि एक रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूं। ठीक है ना, जिसके बेसिस पे मैं ऑडिटर ओपिनियन दे सकूं। अब देखो, ऑब्वियसली बात है ना यार, हवा में तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो मुझे रीजनेबल कंक्लूजन अगर देना है तो एक उसके लिए बेस चाहिए। बेस क्या बनेंगे, ऑडिट एविडेंसेस बेस बनेंगे। देन कम्स अ इंफॉर्मेशन टू बी यूज। देखो यार, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूज होती है एज ऑडिट एविडेंस। तो देखो, ऑडिटर शैल कंसिडर द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज्ड। बताया था ना मैंने, जब ऑडिटर एक्सपर्ट यूज करते तो वो वाला ऐसे है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट आ गया तो ऐसे 500 है। अब अगर तुम मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज कर रहे हो तो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। पढ़ायो भाई, कॉम्पिटेंस चेक करनी है, उसके काम की अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है। ठीक है, इजी लग रहा है, फ्लो चल रहा है ना तगड़ा। आगे बढ़ते हैं। When using information produced by entity, the auditor shall evaluate the reliability, completeness, accuracy of the information. ठीक है, then audit procedures to obtain audit evidence. Oh. Now, audit evidence to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion is obtained by performing क्या। देखो भाई, अब ऑडिट प्रोसीजर को क्या क्या लगाएगा ताकि उसको ऑडिट एविडेंस मिल सके। वही ऑडिट प्रोसीजर तो वही है, रैप फैप, खत्म। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा और फैप करेगा, कंप्राइजिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स।
तो ऑडिट प्रोसीजर तो वही रहेंगे, रैप एंड फैप, तो उसमें तो लफड़ा ही नहीं है कोई। देन कम्स द, अब देखो भाई क्या होता है, तुम्हें ऑडिट एविडेंस तो मिल गए, ठीक है, लेकिन उसमें डाउट्स है या रिलायबिलिटी पे तुम्हें शक है, मतलब भाई तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं यार ये ना एविडेंस मिल तो गया बट ठीक नहीं लग रहा, तो ऑल्टर करेगा क्या? अरे भाई कुछ नहीं करेगा, आगे 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 प्रोसीजर और बढ़ाएगा, अपना काम ज़्यादा करेगा ताकि जो उसको जो दिक्कत लग रही है वो मैटर रिजॉल्व हो, ठीक है। तो ऑल्टर से डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशन एडिशन टू द ऑडिट प्रोसीजर, अपने ऑडिट प्रोसीजर पे ही चेंज करेगा वो, आर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर एंड शैल कंसीडर द इफेक्ट ऑफ मैटर इफ एनी ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। खत्म, ठीक है। रोहन भाई ये फ्लोचार्ट कहाँ से लिया? भाई फ्लोचार्ट तुम्हारे स्टडी मैट से ही लिया है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट इज SF501। अब SF501 है क्या चीज, आओ। ये ऐसे डील किससे करता है भाई? दिस ऐसे डील विद स्पेसिफिक कंसिडरेशन बाय ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग साइन विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री लिटिगेशन एंड क्लेम्स। क्या क्या? इन्वेंट्री लिटिगेशन एंड क्लेम्स और सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। टोटल 3 चीज की बात करेंगे, और इन्वेंट्री पे भी भाई एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री बात करने वाले हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेंट्री इटसेल्फ इन्वेंट्री इज अ बिग टास्क, ओके। तो इन्वेंट्री के भी हम सिर्फ फिजिकल उसके बात करेंगे कि फिजिकल एग्जिस्टेंस से बात करूंगा मैं, और किसी चीज पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। आओ, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अब देखो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव बहुत बेसिक है। इन्वेंट्री क्या करेगा? तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री देखेगा, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी, और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके बाद अब भाई देखो, इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो एविडेंस लेगा फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय, कैसे कैसे? सबसे पहला, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। दूसरा, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, ठीक है। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री, और परफॉर्म क्या करेगा? ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, कि भाई जितना तूने लिखा है उतना ही तेरी फिजिकल इन्वेंट्री है भी या नहीं है, ठीक है। दूसरा, if inventory counting conducted at date other than the date of financial statement, तो perform additional procedure with respect to inventory between count date and date of financial statement। मतलब भाई देख, इस दिन तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हुए 31 मार्च को फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? तू गया ऑडिट करने, मान लेते हैं 15 अप्रैल को, ठीक है ना। तो भाई अब जो 15 अप्रैल की इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रहा है, फिजिकल इन्वेंट्री ने देख ली, लेकिन यार जो इस पीरियड के बीच की रहेगी ना, तो इसके लिए तो एडिशनल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तेरे को रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज तुझे इस, तू जो साइन कर रहा है वो इस डेट के बैलेंस पे कर रहा है ना, तो तुझे एडिशनल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, बैक कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ताकि तू इसके अमाउंट तक पहुंच सके कि यहाँ पे कितनी इन्वेंट्री गई, कितनी इन्वेंट्री आई, उसका रिवर्स कैलकुलेशन करके उसके बाद तुम्हें 31 मार्च का बैलेंस पे तू पहुंचेगा, फिर वहां से तेरे को चेक करना है, ठीक है। अब अगर ऑडिटर जो है वो जा ही नहीं पाया, इज अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, तो ऑडिटर टू मेक ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट और ऑल्टरनेट डेट एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और इफ अटेंडेंस, अगर भाई देखो, एक था कि जो है तूने बाद में किया, एक था वो जा ही नहीं पाया, तीसरा क्या है, जा ही नहीं सकता, इज इम्प्रैक्टिकेबल, तो क्या करेगा भाई? वो ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाएगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो भाई ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा, ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स मतलब विदाउट बेस वो अपना ओपिनियन नहीं देगा। व्हेन इन्वेंट्री इज अंडर द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी, तो रिक्वेस्ट करेगा कंफर्मेशन ऑफ थर्ड पार्टी एंड परफॉर्म इंस्पेक्शन एंड अदर प्रोसीजर्स, ठीक है। इसके बाद लिटिगेशन क्लेम, ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन क्लेम्स बाय, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई? सीधी बात है, मैनेजमेंट को इंक्वायर करेगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग देखेगा, लीगल एक्सपेंस अकाउंट, सबसे मेन चीज बता दूंगा, देखो मैनेजमेंट को इंक्वायरी, ओके रिपोर्ट, MOM रिव्यू कर दिया भाई, लीगल एक्सपेंस देखेगा ना, अगर उसने देखा कि भाई कि देखो अगर लीगल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं तो वहां से ना एक हिंट मिलता है कि यार कि इतने पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं, चाहे लॉयर फीस है चाहे कुछ है, क्यों देने पड़ रहे हैं इतने, क्या लिटिगेशन चल रहे हैं, क्योंकि जो लिटिगेशन के तुमने रिकॉर्ड बना रखे हैं वो तो जस्टिफाई कर नहीं रहे लीगल एक्सपेंसेस, तो वहां पे तुम्हें एक हिंट मिलता है, फिर तुम एक फर्दर अपने प्रोसीजर्स लगाते हो कि भाई किसके रिगार्डिंग है, क्या नहीं है, ठीक है। इफ ऑडिटर असेसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ठीक है।
इफ ऑडिटर इज अनेबल टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, अगर वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात ही नहीं कर पा रहा तो भाई मॉडिफाई कर दे अपना ओपिनियन। और दूसरा, ऑब्टेन लेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नॉन एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर एंड अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर एज पर एप्लीकेबल FRF। देन कम्स व्हाट, देन कम्स द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अब सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगा? ऑडिटर टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बाय, कैसे लेगा भाई? अंडरस्टैंडिंग द मेथड यूज बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लियो भाई, खत्म। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगा नहीं सकता ना। अब देखो ये प्लेन एसेज है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना हमने हो अपने। इसमें ज़्यादा टाइम किस में जाएगा? इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा क्वेश्चंस पे। आओ नेक्स्ट essay is essay 505. What is this? 505 is external confirmation. आओ, scope of the essay and objective of the auditor। सबसे पहले ये देख लेते हैं। By this essay deal with the auditor use of external confirmation procedure to obtain audit evidence। external confirmation procedure क्या लगाएगा ताकि audit evidence मिल सके। दूसरा, to design and perform external confirmation to obtain relevant and reliable audit evidence। अब ये काम कहाँ कहाँ पे आता है भाई? देखो सीधी सी बात होती है, कई बार क्या होता है हमने ना बैलेंस दिखा रखा होता है कि यार हाँ कि ये मेरा डेटर बैलेंस है, ठीक है, कि इसको मैंने पैसे, इससे मैंने पैसे लेने हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे करते हैं भाई? उसको बोलते हैं कि यार आप बताओ आपकी बुक्स में इनको कितना देना बनता है, ठीक है, और इनकी बुक में दिख रहा है इनको कितना लेना बनता है, ठीक है। अब वो आपस में क्या होना चाहिए? टैली होने चाहिए। दीज आर व्हाट, दीज आर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जब आप कंफर्म करते हो थर्ड पार्टी से, ठीक है। अब लेकिन इसमें लफड़ा कहाँ फंसता है भाई? देखो सीधी बात, तुम्हें सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या इन्फॉर्मेशन पूछनी है, किस चीज़ पे कंफर्मेशन लेनी है। दूसरा, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, किस किस से पूछनी है। अब सबसे पूछने तो बैठोगे नहीं क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है। देन डिजाइन करना कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फिर सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट। अब हुआ क्या? अब तुम करने गए एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मैनेजमेंट ने बोला कि भाई नहीं करने देंगे, तो अब मैनेजमेंट ने बोला नहीं करने देंगे तो तुम जिद्दी बन जाओगे? नहीं, हम क्या, हम समझदार हैं, प्रोफेशनल हैं। तुम्हारा क्या गेम बनेगा? देखो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि वो मना कर क्यों रहा है, ठीक है, क्या वो रीजनेबल रीजन है या नहीं है। अगर वो रीजनेबल नहीं है तो करेंगे हम क्या कहते हैं अपनी चीज़ें कि हाँ भाई मॉडिफाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो अलग चीज़ है। पर पहले इसकी रीजनेबलनेस को समझेंगे ना, कि उसको समझने की कोशिश तो करो सामने वाले को, क्या पता उसका जो रीज़न है वो वैलिड हो, ठीक है। तो वही है, इंक्वायर एज टू मैनेजमेंट रीजन फॉर रिफ्यूजल एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। Evaluate the implication of management refusal on the auditor assessment of the relevant risk of material misstatement, including the risk of fraud, and on the nature, timing, and extent of other audit procedure। फिर परफॉर्म करोगे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। भाई ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी करके देखेंगे कि अब तक किसी कि चल तू ऐसे डायरेक्ट बात करके मना कर रहा है, हम ऐसे चले जाते हैं, तो इसमें भी क्या पता मेरा पर्पस अचीव होना चाहिए, दैट्स इट, मुझे मेरा काम निकलवाना है। अब कैसे निकलेगा वो मेरी सिरदर्दी है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर मैनेजमेंट का रिफ्यूजल ही अनरीजनेबल है तो भाई कम्युनिकेट करो और इम्प्लीकेशन देख लो भाई कितना कैसा कितना सिग्निफिकेंट है, क्या है क्या नहीं है। फिर आता है रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। आओ अब देखो हुआ क्या, तुमने कंफर्मेशन तो ले ली, कंफर्मेशन आ भी गई। सबसे पहले तुम्हें देखना है कि भाई जो रिस्पॉन्स आया वो रिलायबल है भी या नहीं है, ठीक है। इफ ऑडिट हैज डाउट तो क्या करेगा? ऑडिट ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस। इफ ऑडिट डिटरमाइन रिस्पॉन्स इज नॉट रिलायबल तो ऑडिटर टू इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ रोमम, ठीक है। दूसरा, नॉन रिस्पॉन्स, भाई रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो क्या करेगा? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएगा। व्हेन अ रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन इज नेसेसरी एंड द सेम इज नॉट रिसीव। अब देखो दो तरह की कंफर्मेशन होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होती है? पॉजिटिव कंफर्मेशन होती है कि जिसमें भाई आपको बताना ही बताना है, ठीक है, आप या तो हाँ करो या ना करो, पर आपको बताना है, जवाब देना है, ठीक है। नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या होता है? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तेरी हाँ है, ठीक है। दिस इज द नेगेटिव कंफर्मेशन। व्हेन अ रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन नेसेसरी सेम, अगर रिसीव नहीं हुआ तो भाई क्या करेगा? इम्प्लीकेशन ऑडिट लेगा और ऑडिटर ओपिनियन देगा। फिर एक्सेप्शन, अब कोई एक्सेप्शन मिल गई तो फिर अब देखो फॉर एग्जाम्पल होता क्या कि डिफरेंस मिल गया तुमको, तुम्हें लगा कि यार बुक में तो 1 करोड़ दिख रहा है, वो कह रहा है भाई 95 लाख, तो 5 लाख का क्या करेगा? तो इम्पैक्ट दिखेगा कि वो इंडिकेटिव मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, इन्वेस्टिगेट करेगा एक्सेप्शन को, कि उसको डीप डाइव करेगा। हो सकता है ना इन लोगों ने कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट डालना भूल गए हो, अकाउंट करना भूल गए हो, कोई इन्वॉइस चढ़ाना भूल गए हो, या कोई पेमेंट की एंट्री करनी भूल गए हो, ये लोग जिसका तो क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, राइट। या फिर अब होता है कि वो करनी भूल गए हो,
ठीक है, वो कोई एंट्री करनी भूल गए हो या उन्होंने कोई एंट्री एडिशनल डाल दी हो लेकिन इन तक कोई पैसा पहुंचा हो तो इसने एंट्री ना कर रखी हो, तो तुम्हें इन्वेस्टिगेट करनी है वो एक्सेप्शन क्यों है. देन कम द नेगेटिव कंफर्मेशन. Auditor to use negative confirmation as sole substantive audit procedure when assessed ROMA is low and relevant controls are effective. ठीक है. दूसरा, population comprise of large number of small homogeneous transaction. ये नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कब करेगा कि भाई देख सीधी बात है, रोमम कम है, रिस्क कम है, ठीक है कोई बात नहीं चलो. दूसरा, जो पॉपुलेशन है वो सिमिलर छोटी है और होमोजेनियस ट्रांजेक्शन है. फिर a very low exception rate is expected and the auditor is not aware of something that would cause recipients of negative confirmation to request to disregard such request. ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. नेगेटिव कंफर्मेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर एग्जाम, वेरी गुड क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. तो अपना 505 भी खत्म होता है. इसके बाद आता है 510. इसमें क्या कहते हैं यार, इसकी राम कहानी क्या है. इसकी राम कहानी बहुत बेसिक है. SA 510 states the initial audit engagements with respect to opening balances. अब देख भाई, जब पिछले तूने ऑडिट कराया, ठीक है, तब तेरी बुक क्लोज हुई. जो तेरी बुक क्लोज हुई वो हुई कि हाँ भाई इन्वेंट्री का बैलेंस है तेरा कहते 70 करोड़, तेरी जो है बाकी डेटर्स दिख रहे हैं मेरे को, ये सब दिख रहे हैं. ठीक है, अब जितने पे क्लोज हुआ आइडली ओपन पे, तो ओपन भी उतने पे होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना, जितना क्लोजिंग बैलेंस है उतना ही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए. तो उसी के इर्द गिर्द ये ऐसे घूम रहा है. ठीक है, अब scope of this essay. This essay deal with the auditor responsibility related to opening balances when conducting an initial audit engagement. Now, what are the objective of auditor? Objective auditor बहुत basic है. To obtain sufficient or appropriate audit evidence, whether opening balances contain misstatement that materially affect the current period's financial statement, whether appropriate accounting policies are consistently applied, and changes whereto has been properly accounted for, presented and disclosed. अब देखिए इस बात है ना यार कि जो तूने वहाँ पे पॉलिसी लगाई थी वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करी नहीं करी, नहीं करी तो क्यों नहीं करी, रीजनेबलनेस देखेगा. सेम कहानी, सेम शब्द, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ. आओ, अब ऑडिट प्रोसीजर्स देखो, इसमें 3 चीज़ कवर हुई. क्या? सबसे पहले तुम्हारे ओपनिंग बैलेंसेस, दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंसी, और तीसरा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट. ठीक है, इन 3 चीज़ों के रिगार्डिंग हमें ऑडिट प्रोसीजर अपने लगाने हैं. तो क्या क्या लगेंगे. ओपनिंग बैलेंसेस की बात करें तो ऑडिटर शेल रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट. दूसरा, डिटरमाइन वेदर प्रायर पीरियड्स क्लोजिंग बैलेंस हैज़ बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड. फिर डिटरमाइन दी ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज. परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ओपनिंग बैलेंसेस इजी. और इफ करंट पीरियड फाइनेंशियल बैलेंस मिस्टेड ड्यू टू मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंसेस, कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. क्या 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 कितना सारे 5 पॉइंट आ गए. देखो, रीड करोगे तो मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल भाई पढ़ेंगे. फिर दूसरा करोगे डिटरमाइन जो प्रायर पीरियड का हैज बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, ओके रिपोर्ट है. वेदर ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, ओके रिपोर्ट. परफॉर्म करना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर ऑन ओपनिंग बैलेंसेस. क्या लगाएगा, यही लगाएगा ना यार. फिर इफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड, अगर करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तेरे मिसस्टेटेड है ड्यू टू मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंसेस, कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. इजी, क्लोज. फिर आता है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. कंसिस्टेंसी कैसे है. ऑब्टेन करेगा ऑडिट एविडेंस एज टू वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड एंड इन केस ऑफ एनी चेंजेस वेदर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड. देन कम्स व्हाट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट. क्या क्या, अगर मॉडिफिकेशन है प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट में तो इवेल्युएट करना इफेक्ट ऑफ मैटर गिविंग राइज टू सच मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर अब आता है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. अब भाई देख, रिपोर्टिंग भी करेगा किस पे, वही ओपनिंग बैलेंसेस पे, कंसिस्टेंसीज पे और मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन. अब देख भाई, अगर ऑडिटर जो है अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस है तो क्या करेगा, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, मिला ही नहीं ना. ठीक है. इफ ऑडिटर कंक्लूड ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट नॉट प्रॉपरली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज, तो देख लेगा भाई क्वालिफाइड देना है कि एडवर्स देना है. ही विल टेक द कॉल, जजमेंट बेसिस है, सब्जेक्टिव टू क्लाइंट. देन कम द कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. कंसिस्टेंसी क्या, इफ अगर ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं है और चेंजेस आर नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, तो देखिए भाई क्वालिफाई करना है या एडवर्स करना है. ठीक है. मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन, अगर मॉडिफिकेशन इज रेलेवेंट है और मटेरियल टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ऑडिटर शैल मॉडिफाई द करंट पीरियड ऑडिट रिपोर्ट एज वेल. इजी. फिर आता है ऑडिट सैंपलिंग. ना व्हाट इज दिस ऑडिट सैंपलिंग यार. आओ,
भाई देख सीधी सी बात है, अब तो पॉपुलेशन इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, सबको और तो कर मतलब सारी ट्रांजेक्शन तो कर नहीं सकते, तो किस पे करेंगे हम, सैंपल बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अब अभी इसके इर्द गिर्द घूमता है, दिस एसे अप्लाइज व्हेन द ऑडिटर हैज डिसाइडेड टू यूज audit sampling in performing audit procedures. It deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling, ठीक है। या वो सैम्पलिंग मेथोलॉजी बन जाए स्ट्रेटिफाइड, पार्ट रैंडम, ठीक है यार, वो बेसिक है बड़ा, वो मतलब बहुत बेसिक है, तो वो देख लेंगे वो। देन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेस फॉर ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज सेलेक्टेड, ठीक है। अब ऑडिट सैम्पलिंग होती क्या चीज़ है, देखो भाई, the application of audit procedure to less than 100% of item within a population of audit relevance such that all the sampling units have a chance of selection in order to provide auditor with a reasonable basis on which to draw conclusion about the entire population. इसके बाद देख भाई, सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग आ जा। वाइल डिजाइनिंग ऑडिट सैंपल, अच्छा एक सेकंड, जब भी ऑडिट सैंपलिंग का तुम्हें अगर गलती से क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, चुपचाप उठा के पहले डेफिनेशन लिखाना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चिपका आना, दैट्स इट। उसके बाद जो लिखना लिखते रहो। फिर कहता है सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। आओ, वाइल डिजाइनिंग ऑडिट सैंपल, ऑडिटर कंसिडर करेगा क्या, पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फिर ऑडिटर शैल डिटरमाइन सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। बस सीधी सी बात है ना, सैम्पलिंग रिस्क को भी तो खत्म करना है ना। हो सकता है ना, ये हो सकता है कि भाई तू सैंपल गलत चूज कर ले, ठीक है ना, तो वो उसको इस तरह से करना है, डिटरमाइन करना है सैंपल साइज, कि सैंपल साइज कम होता क्या है कि पॉपुलेशन में गड़बड़ है पूरी, ठीक है, लेकिन जो तूने सैंपल साइज लिया वो उसमें ओके रिपोर्ट था, तो तुझे इस तरह देखना है कि यार हाँ वो सारे पीरियड कवर कर रहा हो, ठीक है ना, उसमें तेरे मेजर 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 ट्रांजेक्शन्स कवर हो रही हों। अब जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन उनको पहले तेरे को टोटल करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि भाई उसकी कहीं वो दिखने में तो दिख रहा है कि इमेटीरियल, लेकिन हो सकता है ना क्लब होके मटेरियल हो जाए, तो उस हिसाब से ही बड़ी चीज़ें सोच सोच के फिर सैंपल्स हमें सॉर्ट करने पड़ते हैं कि सर आप ये भी दिखाओ, ये भी। हम डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसकी ग्रुपिंग करते हैं, फिर जो है कहते हैं उन ग्रुप्स में से भी सैंपल सेलेक्ट करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स, ठीक है ना। और अब तो खैर इन सबके टूल्स आ गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, डेटा अपलोड करो, सैंपल अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इट्स नॉट दैट मच टफ टास्क एज ऑफ नाउ, ठीक है। The auditor shall determine sample size sufficient to reduce sampling risk. Okay report है जी। The auditor shall select item for sample such that each sampling unit in the population has a chance of selection, ठीक है। मतलब अनबायस्ड अप्रोच रखनी है, सबके पास इक्वल चांस होना चाहिए कि हाँ भाई ये भी सिलेक्ट हो सकता है, ये भी, कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, अब देख भाई, ऑडिटर शैल परफॉर्म एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द सेलेक्टेड आइटम, अप्लाई द प्रोसीजर ऑन रिप्लेसमेंट आइटम, ठीक है। If auditor is unable to apply the design or the procedure to the selected item, treat that item as a deviation from the prescribed control in case of test of control or a misstatement in the case of test of details। सीधी सी बात है, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो भाई तू क्या करेगा, डेविएशन दिखेगा, डेविएशन उसको ट्रीट करेगा एज डेविएशन। अगर टेस्ट ऑफ डिटेल है तो फिर देखा कि तो उसको क्या बोलेगा, मिसस्टेटमेंट, ओके। अदर पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन आ जाओ भाई। ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड एंड इवेल्युएट इट्स पॉसिबल इफेक्ट। दूसरा, व्हेन अ डेविएशन मिसस्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज एनॉमली, एनॉमली क्या होता है, ऑड वन आउट यार। एनॉमली मतलब बेसिकली तुमने जो तुम्हें सेलेक्ट करा उसके अंदर तुम्हें क्या मिला कि भाई तुम्हें दिक्कत मिली, तो जिन 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 में इश्यूज दिखा हुआ होती है एनॉमली। तो ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ population. For test of detail, the auditor shall project misstatement found in sample to the population. Or last but not least, the auditor shall evaluate the result of sample and whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population tested. तो मोटा मोटा कहानी बहुत बेसिक है कि यार ऑडिट सैम्पलिंग है, ठीक है, एक पॉपुलेशन है, उसमें तूने सैंपल निकाला, उस पर तूने ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए। अब तूने पॉपुलेशन तो चेक करी नहीं है, लेकिन तो ओपिनियन किस पे दे रहा है, पॉपुलेशन पे दे रहा है। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, तो ये आंसर करना पड़ेगा जो सैंपल है जिसके बेस पे तो ओपिनियन देने वाला है, वो सैंपल ठीक होना चाहिए एट द एंड, बस। तो अब का आज का लास्ट एस्से, इस पर हम जाएंगे क्वेश्चंस पे, दैट इज द रिलेटेड पार्टी। भाई देखो, सबसे बड़ा झोल इज रिलेटेड पार्टी।
भाई यहाँ पे ना एक तो सबसे दिक्कत ही फंसती है, मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये भाई इनकम टैक्स वाला रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है। दिस इज दिस इज वेरी सब्जेक्टिव रिलेटेड पार्टी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यार इसमें ना वेंडर भी रिलेटेड पार्टी बन जाता है, कोई भी रिलेटेड पार्टी बन सकता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या मेक श्योर करना है, तुम्हें मेक श्योर करना है कि यार हर चीज़ ना आर्म लेंथ प्राइस पे हो रही है। ओके, आर्म लेंथ प्राइस इस मतलब क्या, कि अगर वो मेरी रिलेटेड पार्टी है चाहे नहीं है, मैं बेच सेम प्राइस पे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, इसका इम्पैक्ट ना मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आ जाता है। ओके, तो अब देखते हैं। और दूसरी चीज, फ्रॉड तो नहीं कर रहा कोई। This asset deal with auditor responsibility regarding related party relationships and transactions. Objective: to obtain an understanding of related party, to recognize fraud risk factor arising from such transaction, or consider whether financial statement, insofar as they are affected by such transactions, achieve a true and fair presentation or are not misleading. ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ एसए क्या है, बाय रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटी। दूसरा, अंडरस्टैंड करना एंटिटी के रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस। फिर मेंटेन करना अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन, वेदर रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स, व्हेन रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। फिर शेयर करना रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन विद द एंगेजमेंट टीम। कौन शेयर करेगा, मैनेजमेंट शेयर करेगी, और कौन करेगा। Identification and assessment of ROMM associated with the related party transaction and relationships, and response to the risk of material misstatement associated with related party transactions and relationship. Identify assess करेगा तो रिस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा भाई। चलो, easy. Identification of previously unidentified or undisclosed related party transactions. Auditor should determine whether underlying circumstances confirm existence of such transactions. ठीक है। दूसरा, कम्युनिकेट विद इन द टीम। तीसरा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजेक्शन विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। को नया नया रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुआ है भाई, अब बताओ भाई कि सारी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर इसकी। फिर परफॉर्म कर मोर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। फिर रिकंसिडर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू अदर रिलेटेड पार्टी, ठीक है। रिस्क तो रिकंसिडर करना है। फिर लास्ट, इफ नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट अपीयर्स इंटेंशनल, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई करना सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करनी है आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या, सबसे पहला, इंस्पेक्ट करेगा अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट एंड इवेल्युएट बिजनेस रैशनल ऑफ ट्रांजेक्शन, सबसे पहला। दूसरा, वेदर टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। तीसरा, वेदर सच ट्रांजेक्शन हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर, ठीक है। भाई बिजनेस रैशनल लेके आना बोल यार वो मेरे बिजनेस के लिए ज़रूरी है खर्चा, तभी कर रहा हूँ, ठीक है, या वो मेरे बिजनेस से लिंक्ड है, समझ रहा है। ये नहीं कि हाँ भाई चलो भाई पे ले जाओ पे ले जाओ, वो बिजनेस से लिंक तो होना चाहिए। देन ऑब्टेन करना ऑडिट द ट्रांजेक्शन हैव बीन एप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड एंड अप्रूव, की ट्रांजेक्शन जो है एप्रोप्रिएटली ऑथराइज है और अप्रूव्ड है। फिर आते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस पास के लेगा भाई, ऑल एट पार्टी हैव बीन एंड ट्रांजेक्शंस हैव बीन डिस्क्लोज टू ऑडिटर एंड ऑल्सो ट्रांजेक्शन हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज। फिर कम्युनिकेट करेगा 260 में, डॉक्यूमेंट करेगा इस पर से 230, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं खत्म, अब बारी आती है हमारे क्वेश्चंस की, ठीक है। वेयर इज डे 5, डे 5 देख लो यार कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन बोलते, 15 ही है, ठीक है। हाँ जी, अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की, आ जाओ। तो देखो भाई, हमने जो एसएस कवर करे थे वो करे थे 500, 501, 505, 510, 530 और 550। तो और मैंने पहले बोलता है, इससे क्वेश्चंस हम ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं, बिकॉज 15 क्वेश्चन है और उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द ऑडिटर ऑफ एसएस लिमिटेड एक्सेप्टेड द ग्रेच्युटी लायबिलिटी वैल्यूएशन, ठीक है, based on certificate issued by qualified actuary. However, the auditor noted the retirement age adopted is 65 years as against the existing retirement age of 60 years. Company is considering a proposal to increase the retirement age. आओ भाई, देख सीधी सी बात है, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग उसके अलावा उसने 65 का कंसिडर करा है, तो हमें करना पड़ेगा अबाउट बीइंग एन ऑडिटर। वी कांट गिव अस वन लाइनर स्टेटमेंट कि नहीं तो गलत है, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा, रीजनेबलनेस देखनी पड़ेगी, उसके करने के पीछे का थॉट क्या है, ठीक है ना। टेक अ स्टेप बैक, थिंक अगेन एंड देन फिर हम आगे अपना ओपिनियन एंड अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे।
तो देखो भाई, सबसे पहले तो पूरी कहानी समीकरण बिठाना है। क्या बैठेगा? As per SA 500 audit evidence, when information to be used as audit evidence has been prepared using the work of management expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to significance of that expert's work of the audit of the for the auditor purpose, क्या क्या evaluate करेगा भाई, competence, capability, objectivity of that expert, obtain करेगा understanding of work of that expert, और evaluate करेगा appropriateness of that expert's work as audit evidence for the relevant assertion। ठीक है। फिर ऑडिटर में ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑब्वियसली बात है, ठीक है भाई, चलो हटाओ। फिर एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स फील्ड रेलेवेंट टू द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग में इंक्लूड व्हाट एजम्पशंस एंड मेथड्स आर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, यहाँ पे तुम्हें गेम आ जाएगी, or whether they are generally accepted within the expert's field and appropriate for financial rating purpose. Now, the auditor may also consider the following while evaluating the appropriateness of management experts' work as audit evidence for the relevant assertions. क्या? Relevance and reasonableness of that expert's finding or conclusions, their consistency with other audit evidence, and whether they have been appropriately reflected in the financial statement. First thing. दूसरा, if that expert's work involves use of significant assumptions and methods, the relevance and reasonableness of those assumptions and methods, okay. If that expert's work involves significant use of source data, the relevance, completeness and accuracy of that source data। ठीक है, ये तो भाई बेसिक चीजें हैं। The auditor has to evaluate the work of an expert, say HRE, before adopting the same। Now, this becomes more crucial since group characteristic scheme valuation by HRE shows wide variation compared to previous year figures. There is no doubt that relevance and reasonableness of assumption and method use are responsibility of the expert, but the auditor should determine whether they are appropriate based on the auditor's knowledge of the client's business and result of his audit procedure। ठीक है। In present case, अब इस present case में हुआ क्या? The auditor must verify the reasonableness of assumptions made and methods adopted by the HURI in the evaluation, particularly with reference to the factors such as rate of return on investment, retirement age, number and salary of employees, etc. Accordingly, the auditor has to satisfy himself whether valuation done by the HURI can be adopted. Otherwise, he may report on his findings for wide variation। ठीक है। Next question. You are the auditor of Easy Communication Limited for the year 2020-21. ठीक है। The inventory as at the end of the year, that is 31st March 21, was 2.25 crores. Due to unavoidable circumstances, you could not be present at that time of annual physical verification. Under the above circumstances, how would you ensure that PV conducted by the amendment was in order? अब भाई तुम उस टाइम प्रेजेंट नहीं हुए थे, ठीक है, तो अब तुम कैसे इंश्योर करोगे? देखो भाई, as per SA 501, additional consideration of specific item, the auditor should perform audit procedures designed to obtain sign during his attendance at physical inventory counting. SA 501 is additional guidance to that contained in 500 with respect to certain specific financial statement amounts and other disclosures. Okay, B. If auditor is unable to present at the physical inventory count on the date planned due to unforeseen circumstances, the auditor should take or observe some physical counts on alternative date and where necessary perform alternate procedure to assess whether the changes in inventory between date of physical count and the period end date are correctly recorded। ठीक है। The auditor would also verify the procedure adopted, treatment given for discrepancies noticed in the physical count। ठीक है भाई। The auditor would also ensure that appropriate cut-off procedure were followed by the management. He should also get management representation on क्या, किसके ऊपर लेगा, कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन पे लेगा और एश्योरेंस विद रिगार्ड टू अडहेरेंस टू लेट डाउन प्रोसीजर फॉर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। तो ये एंश्योर हो जाएगा। ठीक भाई, एडिशनल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे उस डेट और उस डेट के बीच के। ठीक है। LMN Limited supplies navy uniform across the country. The company has 4 warehouses at different locations throughout the India and 5 warehouses at the borders. The major stocks are generally supplied from the border. LMN Limited appointed MEMS OPQ and company to conduct its audit for financial year 2020-21. Mr. O, partner of MS OPQ and company, attended all the physical inventory counting conducted throughout the India, but could not do the same at borders due to some unavoidable reason। वो कर ही नहीं सकता attend। How sufficient appropriate audit evidence regarding the existing condition of inventory may be obtained? Okay जी। And how audit is supposed to deal when attendance at physical inventory counting is impracticable? तो देख भाई, पहले तो वही हो जाएगा नॉर्मल कि अगर मटेरियल है ऑडिटर ऑब्टेन करेगा क्या क्या, अटेंडेंस, फिजिकल इन्वेंटरी, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। अगर इम्प्रैक्टिकल तो बात की बात है। वैसे क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जर्व करेगा परफॉर्मेंस ऑफ काउंट प्रोसीजर, इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंटरी, परफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट और परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फंड इन्वेंटरी रिकॉर्ड टू डिटरमाइन वेदर दे आर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट। लेकिन अब खेल कहाँ है? खेल यहाँ है कि वो प्रैक्टिकल ही नहीं है।
So in some case, attendance may be impracticable. This may be due to factors such as nature and location of inventory. For example, when inventory is held in locations that may pose threat to safety of the auditor, the matter of general inconvenience to the auditor, however, is not sufficient to support a decision by the auditor that attendance is impracticable. Okay. Further, as explained in essay 200 over Oiga Casa, in accordance with the matter of difficulty, time, or cost involved is not in itself a valid basis for the auditor to omit a procedure for which there is no alternative or to be satisfied with the audit evidence that is less than persuasive. मतलब कि भाई सीधा तू एलिमिनेट ही कर दे, ये गलत है. ऑल्टरनेट प्रोसीजर देखना. फर्दर जहाँ पे अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल ऑल्टरनेट और प्रोसीजर जैसे कि इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सब्सिक्वेंट सेल ऑफ स्पेसिफिक इन्वेंट्री item acquired or purchased prior to physical inventory counting or may provide sufficient appropriate audit evidence about the existence and condition of inventory. In some cases, though, it may not be possible to obtain sufficient appropriate evidence regarding the existence and condition of inventory by performing alternative audit procedure. In such case, 705 modification देना पड़ेगा. रिक्वायर ऑडिटर टू मॉडिफाई द ओपिनियन इन ऑडिटर रिपोर्ट एज रिजल्ट ऑफ स्कोप लिमिटेशन. ठीक है भाई, स्कोप लिमिटेशन नहीं कर सकता भाई. इसके बाद अब योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज चार्टर्ड ऑफ जीबीएम. ठीक है भाई. वाइल वेरिफिकेशन अभी थर्ड पार्टी वाला. ठीक है. वाइल वेरिफिकेशन ऑफ कंपनी इन्वेंट्री यू फाउंड द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बिलोंग टू द कंपनी आर हेल्ड बाय थर्ड पार्टी. ठीक है. पढ़ लिया ऊपर कॉन्सेप्ट में. व्हाट इज ड्यूटीज एंड ऑडिटर बता दो भाई. तो मैं पहले पूछूंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन है एज इट इज नोट से. ठीक है. GHK Associates Chartered Accountant conducting the audit of Itna, conductor of audit of PBS Limited, a listed company for the year ended 31st March 2022, is concerned with presentation and disclosure of segment information, including the company's annual report. GHK Associates want to ensure that method adopted by the management for determining segment information have resulted in disclosure in accordance with applicable FRF. Okay. Guide GHK Associates with examples of matters that may be relevant when obtaining an understanding of methods used by management with reference to relevant standards on ऑडिटिंग. ठीक है भाई. डिटरमाइनिंग क्या? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है. सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है. आओ देखते हैं. द ऑडिटर GHK want to ensure and obtain sign regarding the presentation and disclosure of segment information in accordance with the applicable financial reporting framework by obtaining an understanding of methods used by management in determining segment information. Okay. SA 501 guides in this regard. एज पर एस फाइव नोट देखो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे 501 स्पेसिफिक ऐसे तो वही लिखेंगे ना हम. ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक आइटम. एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स दैट मे बी रेलिवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एंड वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF इंक्लूड क्या क्या? सेल्स ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट. ठीक है. दूसरा, comparison with budgets and other expected results, for example operating profit as a percentage of sales, the allocation of assets and cost among segments, and consistency with prior periods and adequacy of disclosure with respect to inconsistency. नेक्स्ट. अब देखो ऐसी बात है, तुम बोलोगे यार ये तो नोट्स में था नहीं. अरे यार मुझे एक बात बताओ, मैं यही आंसर यही उठा उठा के लिख दूँ नोट्स में, फिर तुम्हें बात बोलो हो देखो भाई देखो. हार्ड यार कवर होना चाहिए. ठीक है. चाहे आंसर्स के रूप में कवर हो जाए, चाहे उसके रूप में कवर हो जाए, कवर हो रहा है ना. दैट्स इट. एक जगह तुम्हें सब कुछ मिल रहा है ना. लो. मून लिमिटेड एक डीलर है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का. कंपनी का सेंट्रलाइज वेयर हाउस है आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में. ऑडिटर नॉर्मली अटेंड द पीवी. ठीक है, करता है भाई. हाउ एन अकाउंट ऑफ सर्टन डिस्टर्बेंस इन रीजन द पीवी physical inventory counting could not be carried out at the year end. The stock taking decided to be done by management at some other date subsequently after month. In light of above fact, क्या कुछ लगाया भाई, अदर डेट पे कर रहा तो भाई इट इज सेम ऊपर चिपका देना. ठीक है. ये एडिशनल लग जाएंगे कि परपेचुअल इन्वेंटरी प्रॉपर्ली रजिस्टर हुई नहीं हुई. Reliability of entity perpetual inventory record, reason for significant differences between information obtained during the physical count and the perpetual inventory records. ठीक है. So, next question. During the audit of Star Limited, a company engaged in production of paper, the auditor received certain confirmation of balances of trade paper outstanding in the balance sheet through external confirmation by negative confirmation request. Okay. In list of trade paper, there are a number of trade paper of small balances except one, old outstanding of 35 lakhs, for which the no confirmation of credit balance received. Okay. Comment with respect to standard of auditing and how to deal with non-receipt of confirmation. देख भाई. As per SA 505, negative confirmation request होती है, provide less progressive that confirming party respond directly to the auditor only if confirming party disagrees with the information provided in the request. ठीक है.
Negative confirmation provide less persuasive audit evidence than positive confirmations. In case of negative confirmation request, confirming request, confirming parties may be more likely to respond, indicating the disagreement with the confirmation request when the information is not in their favor, and less likely to respond otherwise. Failure of confirming party to respond to a negative confirmation request provides significantly less persuasive evidence than does a response to a positive. Obvious सी बात है भाई. In the instance case, alternate negative confirmation request sent करी, having outstanding balance in the balance sheet while doing audit of stability, one of the old outstanding of 35 has not sent confirmation of credit balance. Non-response does not mean that there is some misstatement, as negative confirmation request itself is to respond auditor only if confirming party disagrees with the information provided in the request. In present case, considering the materiality, the auditor may examine subsequent cash disbursement or correspondence of third party and other records such as GRN, good received note. ठीक है भाई, देख सीधी सी बात था उधर को मैं, स्मॉल बैलेंसेस थे, ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बड़ा बैलेंस खड़ा हुआ है, उसने एक अमाउंट भी सिग्निफाई कर दिया, बड़ा बैलेंस खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे देखो सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट देखनी पड़ेंगी, कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड पार्टीज और कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज एंड अदर रिकॉर्ड्स. Then, MS ABC and Company Limited LLP are appointed auditors of Sharp Company Limited for the year ended 31st March 2025. As part of audit process, they want to use confirmation procedures as audit evidence during the course of audit. In view of the fact that positive confirmation are not responded favorably, firm also intend to use negative confirmation request. What are the factors to be considered for? अब देखो, तुम्हें पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोल बोल के उसने घुमाया है, ठीक है, पर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है इंटेंट टू नेगेटिव रिक्वेस्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर द सेम. देख लो भाई, नेगेटिव कंफर्मेशन वो क्या रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, अकॉर्डिंगली शैल नॉट यूज एज सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर टू एड्रेस एन असेस रूम एट असर्शन लेवल अनलेस ऑल द फॉलोइंग आर प्रेजेंट. क्या द एड्रेस एज लो पढ़ लिया भाई, ये वाई लेवल एक्सेप्शन रेट फलाना नमक नेगेटिव कंफर्मेशन कब यूज होती है, ठीक है. नो फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जब तुम्हें डिजाइन करनी है कोई भी कंफर्मेशन, क्या करेगा, कौन सी सेशन करेगा, स्पेसिफाइड रिस्क कौन सा है, लेआउट प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट, प्रायर एक्सपीरियंस ऑन ऑडिटर ऑफ सिमिलर एंगेजमेंट, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ability of intended confirming party to confirm the provide the requested information. Easy. आगे बढ़ते हैं. The accountant of Tarun Limited has requested you not to send balance confirmation to a particular group since the said balance are under dispute and the matter is pending in the court. तो ठीक है, मैटर पेंडिंग इन द कोर्ट है, रीजनेबल रीजन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इंक्वायर करेंगे, वैल्यूएट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, इंक्लूड कर लेगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है. CA Jack, recently qualified practicing chartered accountant, got his first audit assignment of Future Private Limited for the financial year 2020-21. He obtained all the relevant appropriate audit evidence for the items related to statement of P&L. However, while auditing the balance sheet items, CA Jack left out obtaining appropriate audit evidence, say confirmation from outstanding accounts receivable amounting to 50 lakhs. Continued as it is from the last year on the affirmation of management that there is no receipts and further credit during the year. CA Jack therefore excluded from the audit program the audit of accounts receivable on under it pertains to preceding year which was already audited by predecessor auditor. अब देख भाई, वो कह रहा है इस साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस पर इम्पैक्ट तेरे करंट फाइनेंशियल में आएगा, हाँ आएगा ना. उधर आ क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ अगर ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो तेरे को सीधा दिमाग क्लिक करना चाहिए, 510 लगाना है मेरे को, ठीक है. तो एज पर 510 with respect to opening balance is to obtain sign about whether opening balance contain misstatement that materially affect the current period financial and appropriate accounting policy relating to opening balance have been consistently applied. When the financial statement for preceding period were audited by another auditor, the current auditor may be able to obtain sign regarding opening balance by pursuing the copies of audited financial statements. Ordinarily, the current auditor can place reliance on the closing balance contained in the financial statement for the preceding period, except when during the performance of audit procedure for current period the possibility of misstatement in opening balances is indicated. उस पर लाइक कर लेगा, लेकिन तब सिर्फ तब नहीं करेगा जब कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई मिसस्टेटमेंट है. फॉर करंट एंड करंट लाइबिलिटी सम ऑडिट एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस मे बी obtained as a part of current period procedure, say the collecting of opening accounts receivable during the current period will provide some audit evidence of their existence, rights, obligation, completeness, valuation at the beginning of the period. इन एडिशन हम क्या लेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि हाँ भाई आपने जो है request me to provide about specific assertion in the financial statement, in particular to support and understanding that auditor has obtained from other audit evidence
of the management judgment or intent in relation to or the completeness of specific assertion. Although such written information provide necessary evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence. In the given case, हुआ क्या, CA Jack auditor ने has restrained CA Jack from obtaining appropriate evidence for balance of AR outstanding from CA Jack on believing that preceding year balance have already been audited and on the statement of the management there are no receipts and credit, therefore excluded the verification of this. Thus, CA Jack should have requested the management to provide written representation for the reviews and expression, and he should also not exclude the audit procedure of closing balance of AR from his audit program. Consequently, CA Jack shall also be held guilty for professional misconduct as he is not exercising due diligence and or gross negligence in conduct of professional ethics, professional duty as per code of ethics. Okay. Now, in initial audit engagement, the auditor will have to satisfy. Next question. In an initial audit engagement, the auditor will have to satisfy about the sufficiency and appropriateness of opening balances to ensure that they are free from misstatement, which may materially affect the current financial statements. Lay down the audit procedure you will follow in the case when financial statements are audited for preceding period by another auditor, when financial are audited for first time. If after performing the procedures you are not satisfied about the correctness of opening balance, what approach you will adopt in drafting your audit report in two situations mentioned in one above? सिंपल है, ठीक है, पहली बार ऑडिट कर रहे हो या पहले किसी ने ऑडिट कर रखा है, ठीक है। अगर कोई तुम्हें जो है ये कहते हैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम कैसे ड्राफ्ट करोगे अपने रिपोर्ट में। आओ, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? अगर प्रायर पीरियड पर ऑडिटेड बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर, द ऑडिटर मे बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट appropriate evidence regarding the opening balance by producing the copies of audit financial statements, including the other relevant documents related to prior period financial statements, such as supporting schedules to the audited financial statements. Ordinarily, the current auditor can place reliance on closing balances contained in the financial statement for preceding period, except when during the performance for current period indicate the possibility of misstatement. सिर्फ तभी करेगा जब वो इंडिकेट कर रहा है misstatement. First time करा तो when auditor is performing conduct for first time, the auditor has to perform audit procedure to obtain sign. Since opening balance represent effect of transaction and events of the preceding period and accounting policy applied in preceding period, the auditor need to obtain evidence with regard to nature of opening balances, materiality of opening balance, and accounting policy. Since it will not be possible to perform certain procedure, example observing PV of inventory, the auditor may obtain confirmation, etc., and perform suitable procedure in respect of fixed assets, investments, etc. The auditor can also obtain management representation with regards to opening balances. ठीक है, खत्म, क्योंकि पीवी कर नहीं सकता, टाइम बीत गया, पीवी कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते, तो ठीक है भाई, कन्फर्मेशन ले और अपनी चीज़ आगे बढ़ा। अब ऑडिटर को ड्राफ्ट करनी है, तो इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन साइन रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट. Further, if the auditor concludes that the opening balance contains a misstatement that materially affects the current period financial and the effect of misstatement is not properly accounted or not adequately represented or disclosed, the auditor shall express a qualified or an adverse opinion. ठीक है। चिंतामणि ने अपॉइंट किया चिंतन एंड मनी को एज स्टार्ट ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल 21-22. चिंतन मनी सीम्स टू हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑडिट अप्रोच टू बी adopted for the audit of Chintamani Limited. Money is of the opinion that 100% checking is not required and they can rely on audit sampling techniques. One second. That can rely on audit sampling techniques in order to provide them a reasonable basis on which they can draw conclusions about the entire population. Chintan is concerned that whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested. You are required to guide Chintan about his role if sampling has not provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested in accordance with 530. मतलब कह रहा है कि सैम्पलिंग ने प्रोवाइड नहीं किया, मतलब सैम्पलिंग के बेसिस पे एक रीजनेबल बेसिस, सैम्पलिंग इज नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन. ठीक है, अब बताओ उसका रोल क्या है. आओ भाई, ऑडिटर वैल्यूएट करेगा रिजल्ट ऑफ सैंपल एंड वेदर यूज ऑफ सैम्पलिंग हैज प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस और द पॉपुलेशन हैज बीन टेस्टेड. इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट सैम्पलिंग इज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन, to by request management to investigate misstatement that have been identified and potential for further misstatement to make necessary adjustment. Tailor the nature, timing, and extent of those further procedure to best achieve the required assurance. ठीक है, अब वो क्या करेगा, सैंपल साइज बढ़ा सकता है, ऑल्टरनेटिव कंट्रोल टेस्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है रिलेटेड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. ठीक है, काम खत्म. JY and Company is appointed as auditor of Breeze Limited. JY and Company seeks your guidance for reviewing the records and documentation of company regarding related party transactions in the normal course of business.
डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी फॉलोड। भाई देखो उसको रिव्यू करनी है क्या, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंपनी रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब 10 स्टेप्स क्या क्या लगाएगा वो, देखो भाई। ऑडिटर रिमेन अलर्ट, और ठीक है जी, shall remain alert while inspecting records or documents for arrangements or other information that may indicate the existence of related party relationships or transactions that management has not previously identified or disclosed to the auditor. In particularly, the auditor shall inspect the following for indication of existence of related party relationships or transactions that management has not previously identified or disclosed to the auditor. क्या क्या? Bank legal, third party confirmation obtained as part of audit procedures, minutes of meeting of shareholders and those charged with governance, such other records or documents as the auditor considers necessary in circumstances of the entity. The auditor may inspect a record or document that may provide information about related party relationships and transactions, for example, entity income tax returns, information supplied by entity to regulatory authorities. मतलब बेसिकली तुम्हें रिलेशनशिप देखना है, कैसे कैसे सकता है भाई, एक बात है इनकम टैक्स रिटर्न्स में दिख सकता है, तुम्हें जो है जो कि एंटिटी देती है रेगुलेटरी अथॉरिटी को, उसमें दिख सकता है। शेयर होल्डर रजिस्टर टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज प्रिंसिपल शेयर होल्डर, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, records of the entity's investments and those of its pension plans, contracts and agreement with key management or those charged with governance, significant contract agreements, ठीक है भाई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर्ड बाय एंटिटी, वट एवर यार, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, कुछ भी 4-5 लिख देना, काम खत्म, आगे बढ़ो। Mr. X, while conducting audit of PQR Limited, come across certain transactions which, according to him, are significant transactions with related party and identified to be outside the entity's normal course of business. Guide Mr. X with examples of such transactions and to understand the nature of significant transactions outside the entity's normal course of business. ठीक है, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। PQR Limited come across certain transactions which, according to him, are significant transactions with related parties. ठीक है, एंड आइडेंटिफाइड टू बी आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस रैशनल भी वो नहीं हो रहा उसका जस्टिफाई। तो भाई देख, मिस्टर एक्स वाइल कंडक्टिंग significant related parties which identified to be outside the entity normal course of business, Mr. X wants guidance through the example such significant transactions which are listed. For example, क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन जैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और एक्विजिशन, ट्रांजेक्शन विद ऑफशोर एंटिटी इंटरनेशनल विद वीक कॉर्पोरेट लॉस, the leasing of premises or the rendering of management services by entity to another party if no consideration is exchanged. Sale transaction with unusually large discount or returns. Transaction with circular arrangements, for example, sale with a commitment to repurchase. Transaction under contract whose terms are changed before expiry. तो बेसिकली क्या है, देखो यार, ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं करता कोई, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का, जेके लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट हैविंग वेरियस प्रोजेक्ट अक्रॉस स्टेट्स. MS White & Company Chartered Accountants have been appointed as stat auditor. The audit team from MS White & Company for the audit of JK Limited comprises of CAZ engagement partner. CAQ a paid assistant and 3 article. Okay, assistant. During preliminary verification, CAZ observed that a huge amount of subcontract payments were made to JB Associates, a partnership firm in which director of JK Limited is managing partner. The engagement team discussed with that 315-240 shall include specific consideration of susceptibility of financial statement to material misstatement due to fraud or error that could result from JK Limited led party initiative and transaction. Highlight the matter to be addressed on discussion by CAZ with engagement team member with reference to relevant standard on auditing. सीधी सी बात है, ऐसे 550 की बात होगी तो 80 डिस्कशन विद 315 shall require shall include specific consideration of susceptibility of financial statements to material misstatement due to fraud or error that could result from entities related partnership and transactions. अब क्या क्या मैटर एड्रेस करोगे भाई, भाई nature and extent of entity relationship transactions, an emphasis on importance of maintaining professional skepticism throughout the audit regarding the potential. क्योंकि देखो अब ये पता क्या, ये ना इन टीम के बीच में बात हो रही है, ठीक है, अपने टीम को बता रहा है, एंगेजमेंट टीम को बता रहा है, उसके बाद तो वहाँ पे बताएगा उनको एम्फेसिस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से सर्कमस्टांस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एंटिटी दैट मे इंडिकेट द एक्जिस्टिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन दैट मैनेजमेंट हैज नॉट आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज द ऑडिटर भाई स्पेशल पर्पस एंटिटीज ट्रांजैक्शंस ऑफ बैलेंस शीट इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंड यस वी आर डन विद द डे 5 एज वेल। ठीक है, बाय बाय, सी यू ऑल ऑन द डे 6। बाकी भाई सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में। ठीक है, सी यू ऑल, बाय बाय।